बीट रूट के हवाले से यह कि इसकी अगर हम थोड़ा सी हिस्ट्री पे जाएं तो ये 16वीं सेंचुरी में 16वीं सदी में यूरोप में इस पे उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इसकी 4 अक़साम थी, 4 अक़साम में से जो है एक अक़साम जो है वो चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, बाकी सैलड्स में और डिफरेंट टाइप के जूसेस वगैरह बनाने में। इसकी जो अगर न्यूट्रिशन वैल्यू पे हम देखें तो इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। आपकी आई साइट को रिकवर करने के लिए, आई साइट की ब्लरिंग दूर करने के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके ऊपर इसके बहुत अच्छे असरात होते हैं। अच्छा, जब चीनी बनाने की हम बात करते हैं तो शुगर केन के वो और इसको अगर हम कंपेयर करें तो एक तो यह कि इसकी चीनी बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, गन्ने का जो है वो थोड़ा टफ है। अच्छा, दूसरा इससे जो चीनी बनती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, डेफिनेटली इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो गन्ने की चीनी और इसकी चीनी जो है उसमें आपकी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। वाह, अच्छा, दूसरा यह है कि हम देख रहे होते हैं कि प्रेग्नेंट ख़वातीन अगर वो जूस पीती हैं, इसी की फैमिली का एक है रेड जिसको हम बोलते हैं, तो अगर वो दिन में एक दफ़ा उसको यूज़ कर लेती हैं तो उसकी भी बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन, इंसानी न्यूट्रिशन के हवाले से और इंसानी हेल्थ के हवाले से ये बहुत बीट रूट जो है ना इसका बड़ा किरदार है इसका। जी जी, आपसे भी महबूब साहब पूछेंगे आपका क्या विजन है इस हवाले से, आप थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा बताइए। सबसे पहली बात ये, मैं एज अ चेयरमैन इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कंपनी को। जो विजन था ना हमारा, मतलब जो मैं इस लाइन पे आया, बेसिकली तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर का बंदा हूँ। तो चूँकि पिछली गवर्नमेंट में ना एक कंसेप्ट दिया था वर्टिकल हाउसिंग, ठीक, वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि एन इंच ऑफ लैंड इज़ योर्स अप टू स्काई, ठीक है ना। तो अगर ये एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर सोसाइटियाँ ना बने तो मैं समझता हूँ हम ग़िज़ाई बहरान से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। तो मैं मतलब उसको डिस्करेज करना चाहता हूँ। मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए आप समझते हैं कि ये हाउसिंग सोसाइटी का जो काम है, जी जी, इसको थोड़ा सा लगना चाहिए, वो बने ऐसे एरिया में जो वर्टिकल जाएं या बंजर में जाएं, एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ नहीं बननी चाहिए। जो दरख्त हैं जहाँ पे उनको काट के सोसाइटीज नहीं बननी चाहिए। मैं उसके खिलाफ एक तरह का जो जहाद के हाल करता हूँ, ठीक है। तो विजन ये है। दूसरा ये है कि मैं ऑर्गेनिक की तरफ, नेचर की तरफ ला। मैं जैसे हमारी कंपनी, हमने एक हाइबिस्कस ट्री लगा रहे हैं, ठीक, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 36%, तो उसकी जो सिट्रस वैल्यू। तो देखने वाली बात है कि मुल्क में जो 80% बीमारियां हैं वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती हैं, ठीक है। तो दूसरी चाय ले लें, उसमें कैफीन होती है, तो सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हम एक नया ब्रांड लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं ताकि लोगों को नेचर की तरफ लेके आएँ। फिर इसी तरह एग्री टूरिज़म पे काम कर रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी कंपनी डे बाय डे, अभी तो हम इसकी फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आप इंशाल्लाह देखिएगा हम इंशाल्लाह इनकलाब बर्पा करेंगे। देखिए जी, हमारी नेक विशेज़ आपके साथ हैं, आप बड़ा अच्छा मिशन लेके चले हैं। पाकिस्तान में हाउसेस साइड में बड़ी कम बात होती है और आप कर रहे हैं, बड़ी खर्च की बात है, और आप जैसे लोग सरमाया सर मैं आप ही की बात को आगे लेके चलता हूँ। 40-50 प्लस एज जो होती है, ये आपकी बोनस लाइफ होती है। उसके बाद जो भी है मरना भी है एक दिन। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम आने वाली जनरेशन तो आएंगे, ठीक है ना, वरना वज़ाई बहरान होगा। तो मुझे बताएं कि हम बजाय इसका कि प्रोडक्ट्स हम अपने मुल्क में इंपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट क्यों ना करें। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त विजन है आपका। ये भी है। मैं भी चूँकि गैल्को ग्रुप का इसका एमडी हूँ, तो बाकी तो शाह साहब ने भी बड़ी डिटेल से बता दिया। तो हमारा बेसिकली देखें ना, हमारा मुल्क जो है ये चूँकि एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यूएसए भी बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री है। हालांकि वहाँ पे ये है कि वो बहुत बड़ी दुनिया की मैशत भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, आईटी सेक्टर में दुनिया के हर शोबे में, यानी वो लोग बहुत एडवांसमेंट कर चुके हैं। लेकिन बेसिकली है वो एग्रीकल्चरल कंट्री। लेकिन उनकी और हमारे जो सिस्टम में फ़र्क है वो ये है कि वो ट्रेडिशनल से हट के, मतलब वो गैर रवायती में जा रहे हैं, और हम लोग आज भी यानी वो रवायती ही उसको लेके चल रहे हैं। हालांकि हमारे पाकिस्तान की जो ज़मीन है ये बहुत मतलब इसके अंदर इतनी फर्टाइल भी है और इसके अंदर इतनी जान है। आप समझते हैं इस तरह के नए इनिशिएट जो हैं ये हमारे फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे मुल्क के एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हमारी कंपनी का जो मेन जो हमारा है मतलब मोटिव वो यही है, हम ये चाहते हैं कि हम इसको टेक्निकल बेसिस पे लेके जाएं और लोगों को साथ एजुकेट भी करें कि आप अपनी ज़मीन से कैसे मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन ले सकते हैं। और थोड़ा सा रवायती अंदाज से हट के अगर आप उसमें गैर रवायती में आते हैं तो आप इसमें से वो कुछ कमा सकते हैं, वो अर्न कर सकते हैं जो शायद आप
बाहर जाके आप लोग इतने पैसे वहाँ पे ज़ाया करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो वो अपने घर में, अपने गांव में, अपनी ज़मीन से वो पैदा कर सकते हैं। तो फिर दूसरा ये है कि जैसे एक रवायती तौर पे ज़मीन में जो लोग जैसे वो स्प्रे होते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो ये भी हमारी कंपनी चाह रही है कि हम लोगों को ऑर्गेनिक की तरफ लेके आएँ, उनको एजुकेट करें कि वो ताकि ये जो हमारा एक है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, सेहत के मसाइल आ रहे हैं, तो इसको भी ज़रा रिड्यूस किया जा सके।